अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इस एक छोटे से लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। जी हाँ, ये बज़ाहिर एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और रूहानी फ़वाइद तो हद से ज़्यादा है। मैंने इस लफ्ज़ की बदौलत बहुत से रूहानी फ़वाइद हासिल किए हैं और बहुत सी रूहानी तब्दीलियाँ अपने अंदर महसूस की हैं। इस एक छोटे से लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बदल जाऊंगी। इस लफ्ज़ की बदौलत अल्लाह मुझे इतना बदल देगा। ये सब कुछ मेरी सोच से परे था और मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये लफ्ज़ पढ़ने की तौफ़ीक एक नेमत की तरह दी है। मुझे नेमत मिल गई है अल्लाह की तरफ से कि मैं इस लफ्ज़ को पढ़ूँ, सच्चे दिल से पढ़ूँ और अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। देखिए, ये कोई मैं यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रही, बल्कि ये तो अल्लाह ने वादा किया है कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे बख्शिश मांगो, मैं माफ़ी को पसंद करता हूँ। तो जब अल्लाह का पसंदीदा अमल हम करेंगे तो फिर देखिएगा किस तरह रहमत बरसेगी, गैब के दरवाज़े खुलेंगे, रिज़्क़ की तंगी दूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिल को सुकून मिलेगा। अगर कोई मुसीबत, आफत या परेशानी आप पर आ भी जाए तो आपके दिल में सुकून पैदा हो जाएगा। आपको अल्लाह पर यकीन होगा कि मेरा अल्लाह है ना। अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत आपके दिल में इत्मीनान और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सब्र आ जाएगा। टेंशन या एंग्जाइटी में भी आप सब्र से काम लेंगे, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, दिली सुकून मिल जाएगा आपको। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? सुकून। और ये कैसे मिलेगा? अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत। यकीन करें, इसकी बदौलत मेरा दिल नरम हो गया है। जो लोग मेरी ज़िंदगी में सुकून बर्बाद करने पर तुले हैं, उनके लिए मेरा दिल नरम हो गया है। मेरा दिल मोम कर दिया अल्लाह ताला ने। इस्तिग़फ़ार करने से पहले मेरे दिल में उन लोगों के लिए जो है ना इतनी नफ़रत थी। देखिए, जब कोई आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला होता है, जो रोज़ बरोज़ कोई साजिशें करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद करता है, सुकून बर्बाद करता है, आपको चैन नहीं लेने देता, आपकी आंखों से आंसू निकलते उस इंसान की वजह से, तो आप उसके लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं? मैं भी ऐसे ही थी, मगर अब अल्लाह ने मेरा दिल नरम कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत मेरे दिल में उनके लिए अब कुछ भी नहीं है। मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह इनको हिदायत दे। आमीन। देखिए, अल्लाह की तरफ से दिल खुद ब खुद मोम होने लगता है। और वैसे भी जो लोग पहले मेरा बुरा चाहते थे ना, वो अल्लाह की तरफ से खामोश हो गए हैं और ये सब इस्तिग़फ़ार की बदौलत हुआ है। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ये कभी साजिशें करने वाले जो लोग हैं ना, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब इस्तिग़फ़ार का विर्द करने से हुआ है। यकीन करें, सबसे बड़ी चीज़ सुकून है और मुझे इस्तिग़फ़ार से सुकून मिल गया। अल्लाह ने मेरा बुरा चाहने वाले लोगों को मुझसे दूर कर दिया है। मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँ इतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बातें करके मैं किसी चीज़ का दिखावा नहीं कर रही कि मैं बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में सुकून है, ये वो नहीं, बल्कि मैं तो सच बता रही हूँ। जो इस्तिग़फ़ार की बदौलत मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई है। अल्लाह ने मुझे अपने करीब कर लिया है और ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इस तरह या इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करें जिस तरह मैंने किया। देखिए, सबसे पहले आपने इस्तिग़फ़ारुल्लाह करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हमारा दिल गुनाहों से पाक साफ़ होगा, तभी तो अल्लाह की रहमत हमारे दिल में उतरेगी। ये ना सोचें कि हमारा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है, बल्कि जितना बड़ा आपका गुनाह है ना, उससे कई गुना बड़ी अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत से आपको मायूस नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे कि मेरे बंदे के इतने ज़्यादा गुनाह भी नहीं है जितनी उसने कसरत से मुझसे माफ़ी मांगी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे 100 गुनाह हैं और हमने अल्लाह ताला से 101 दफ़ा माफ़ी मांगी है, मतलब हमने 101 दफ़ा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहा है, तो फिर अल्लाह ताला खुश होंगे कि मेरे बंदे के इतने गुनाह नहीं है जितनी इसने मेरे से माफ़ी मांगी है। तो फिर अल्लाह खुशी के साथ हमसे खुश हो जाएंगे और जब अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह बदलेगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देंगे हमारे ऊपर। हम लोग कसरत से जब अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाह हमारे माफ़ हो जाने के बावजूद माफ़ी मांगते रहेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग जो है वो अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाएगी। तो फिर इस तरह अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े हम पर खोल देंगे। हमारे जो है वो गैबी मदद होगी, हमारे गैब से काम संवरने लगेंगे, मुश्किलात हल होने लगेंगी। और जिस तरह आपने सुना मेरी ज़िंदगी बदली, तो फिर इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। आप लोग कसरत
कसरत से चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह ठीक है काम करते हुए और यहाँ तक कि ख़वातीन अपने स्पेशल डेज़ में भी पढ़ सकती हैं। देखिए सोचें ना, आप लोग अभी दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कुछ भी ना सोचें कि हमने कल करना है, परसों कर लेंगे, ठीक है शाम को कर लेंगे, नहीं, अभी दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहें और कमेंट में भी अस्तगफिरुल्लाह लिखें। और आज अभी और इसी वक्त नियत करें कि इंशाल्लाह मैं अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँगी। इसको लाजिम पकड़ लें और अपने ऊपर फिर आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में कमाल देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।